यह प्रेम कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के की है जो कि अपने नज़दीक के गांव में रहने वाली एक लड़की से मोहब्बत करता था। वह दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। उन्हें पता था कि उनके इस रिश्ते को उनके घर वाले कभी नहीं स्वीकारेंगे। लड़के का नाम अभिषेक था और लड़की का नाम माधुरी। अभिषेक एक छोटे से किसान का बेटा था और माधुरी एक बड़े जमींदार की बेटी थी। दोनों की हैसियत में काफ़ी समानताएं थी, पर वो कहते हैं ना कि प्यार कभी हैसियत देख के नहीं किया जाता। अभिषेक हर रोज़ शाम 6 बजे माधुरी से मिलने चोरी छुपे उसके गांव जाया करता था। वहाँ वह तालाब के किनारे बैठकर अपनी शादी के सपने को सच करने की बातें करते रहते थे। चोरी छिपे मिलना उनकी मजबूरी हुआ करती थी, क्योंकि गांव में अक्सर ऐसे रिश्तों पर हमेशा सवाल खड़े उठते हैं और गांव के लोगों की हमेशा से यही चाहते हैं कि उनके बच्चों का विवाह उनकी जात बिरादरी के अंदर ही हो, ना कि उससे बाहर। और अभिषेक और माधुरी की बिरादरी भी अलग अलग थी, इसलिए उन्हें इस बात का भी डर सताता रहता था कि यूं ही रोज़ अभिषेक का घर से ही एक समय पर निकलना और पास के गांव में जाना उसके पिताजी को थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि वह इसी समय रोज़ कहाँ जाते हैं। तो एक दिन अपने शक को दूर करने के लिए उसके पिता ने उसका पीछा करने की सोची और उसके पिता ने उसके अगले ही दिन अभिषेक का पीछा किया। जब अभिषेक दूसरे गांव पहुंचा तो उसके पिता ने देखा कि वह तुलंग गांव के जमींदार की बेटी माधुरी से मिल रहा है और उसके साथ गले लग रहा है। यह सब देख उसके पिताजी तो काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वह वहाँ से चले गए। जैसे ही थोड़े समय बाद जब अभिषेक घर पहुंचा तो उसके पिता ने उससे पूछा कि आज तुम तुलंग गांव में क्या कर रहे थे। तो अभिषेक ने बोला, कुछ नहीं पिताजी, मैं बस अपने दोस्त से मिलने गया था। उसके मुंह से झूठ सुनते ही उसके पिता गुस्से में आकर उसको एक तमाचा लगाया और कहा कि दोस्त से मिलने गए थे या अय्याशी करने गए थे। मैंने तुम्हें आज तुलंग गांव के जमींदार की बेटी के साथ देखा था। क्या कर रहे थे तुम? उसके साथ तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई कि अपने माँ बाप का नाम तुम इस कदर डुबा रहे हो? वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने आज तुम्हें देख लिया, और अगर गांव का कोई और व्यक्ति देख लेता तो बदनामी तो होती अलग, और उस लड़की के भाई तुम्हारे हाथ पैर तोड़ते वो अलग। अभिषेक अपनी की गई गलती पर शर्मिंदा होता है और अपने पिता से कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपको यह बात पहले ही बता देनी चाहिए थी कि मैं माधुरी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता। यह सुनते ही उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटा देखो, ये बात तुम्हें भी पता है कि वो हमसे हैसियत में कितने बड़े हैं और वो तुम्हारे इस रिश्ते को कभी नहीं स्वीकारेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम्हें अब उसे भूल जाओ। अपने पिता की बात सुनकर अभिषेक काफ़ी मायूस हो जाता है और पूरी तरह से टूट जाता है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं। अभिषेक और माधुरी एक दूसरे से नहीं मिले होते हैं। माधुरी काफ़ी परेशान होती है कि कुछ दिनों से अभिषेक उससे मिलने क्यों नहीं आ रहा है। कुछ दिन की बात और बीत जाने के बाद माधुरी को और टेंशन होने लगती है। इसलिए बात की जड़ तक पहुंचने के लिए वह अभिषेक के गांव की तरफ अभिषेक से मिलने के लिए निकल लेती है। जब वह रास्ते में चल रही है तो अचानक उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है और वो लड़का कोई और नहीं अभिषेक ही होता है। वह उसको देखते ही उसके गले लग जाती है और रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है और वह उससे कहती है कि तुम मुझसे इतने दिनों से मिलने क्यों नहीं आ रहे थे? पता है मैं कितनी परेशान हो रही थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, पर शुक्र है कि तुम ठीक हो। इतने में अभिषेक माधुरी को चुप करता है और उसको अपनी सारी बात बता देता है कि उसके पिता ने उसको तुमसे मिलते देख लिया था और हमें एक दूसरे को भूल जाने के लिए कहा था कि ये तुम्हारा प्यार क्या इतना ही सच्चा है कि एक मुसीबत आने पे तुम हमारे प्यार को भूल जाओगे? अगर मुसीबत आई है तो हम दोनों डट कर सामना करेंगे। मैं आज ही अपने पापा से तुम्हारी बात करूंगी कि हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं। इतने में अभिषेक माधुरी से कहता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने परिवार के सामने शर्मिंदा हो और उनका दिल दुखा, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम एक दूसरे से दूर हो जाए। इतना कहकर अभिषेक वहाँ से चला जाता है, पर वो मन ही मन में बहुत रो भी रहा होता है कि उसको इतने सालों का प्यार अब ख़त्म हो जाएगा। माधुरी काफ़ी उदास होकर घर पहुँचती है, पर वो अभिषेक की बात को ना मानते हुए अपने पिता से अपने रिश्ते का खुलासा कर देती है। वह बताती है कि वो अभिषेक से कितना प्यार करती है। यह सुनकर माधुरी के पिता उस पर काफ़ी गुस्सा होते हैं। इस बात पर नहीं कि उसने प्यार किया, बल्कि इस बात पर कि उसने एक किसान के
बेटे से प्यार किया। उसके पिता कहते हैं कि तुम चाहे जीते जी मर जाओ, पर मैं तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं करवाऊंगा। तुम्हें हमारी हैसियत देखकर प्यार करना चाहिए था, हमारी भी इज्जत है। अगर तुम्हारी शादी उस लड़के से होगी तो हमारी पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी, और यह मैं जीते जी कभी नहीं होने दूंगा। माधुरी के लाख मनाने के बावजूद भी उसके पिता उसकी बात नहीं मानते और उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद माधुरी के पिता उसकी शादी अपने एक दोस्त के बेटे के साथ पक्की करते हैं। माधुरी इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, पर अपनी नाक कटने के डर से उसके पिता को यह फैसला मजबूरन लेना पड़ा। माधुरी की शादी की खबर सुनकर अभिषेक को एक झटका लग गया था और वह काफ़ी दुखी हो गया था। माधुरी की इस शादी को होने में सिर्फ 2 दिन ही रह गए थे। माधुरी पूरी तरह से टूट गई थी, पर माधुरी को यह जरूर पता था कि अभिषेक के दिल में अभी भी उसके लिए प्यार जिंदा है। उसके अगले ही दिन माधुरी ने ठाना कि अगर मैं जीऊँगी तो अभिषेक की साथी, और मरूंगी भी तो भी अभिषेक की साथी। इसी इरादे के साथ वह अपने कमरे की खिड़की से भाग गई और सीधा अभिषेक के पास जा पहुंची। जब वह अभिषेक के पास पहुंची तो अभिषेक उसे देखकर बहुत खुश हो गया और वह एक दूसरे को देखते ही देखते गले लग गए। फिर माधुरी ने उसे बताया कि वो सब कुछ छोड़कर उसके पास आ गई है, चाहे कैसे भी हालात हो। वो उसी के साथ जीना और मरना चाहती है। उसकी ये उसकी ये बातें सुनकर अभिषेक भी काफ़ी इमोशनल हो गया और उसने भी उसको जीने से लेकर मरने तक का साथ निभाने का वचन दिया। इतने में माधुरी के घर वाले देखते हैं कि माधुरी घर पर नहीं है, वह घर से भाग गई है। इतने में उसके पिता का शक सीधे अभिषेक पर जाता है कि वो उसी के घर भागी होगी। इसलिए अपना वक्त ज़ाया ना करते हुए उसके पिता अपने आदमियों के साथ सीधा अभिषेक के घर की तरफ निकलते हैं। जितने में अभिषेक और माधुरी वहाँ से कहीं दूर जाने की सोच रहे होते हैं, इतने में माधुरी के पिता वहाँ पहुँच जाते हैं और उसको वहाँ ही ले जा रहे होते हैं कि इतने में अभिषेक माधुरी के पिता से प्रार्थना करता है कि हमें अलग मत करिए, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। पर माधुरी के पिता उसकी एक बात नहीं सुनते और उसकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। यह सोचकर कि अब ये लड़का ही नहीं रहेगा तो माधुरी भी अब कहीं नहीं जाएगी और उनकी गाँव में बेइज्जती होने से भी बच जाएगी। अभिषेक अब मर चुका था और अगले दिन माधुरी की शादी होनी थी, पर माधुरी इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, बल्कि वह तो अब अभिषेक के गम में डूब चुकी थी और उसने यह वचन लिया था, अगर जिएगी तो अभिषेक के लिए ही और मरेगी तो अभिषेक के लिए ही। अब शादी होने में सिर्फ कुछ ही समय रह गए थे, पर माधुरी अभी तक तैयार नहीं हुई थी। यही गम में सोचते सोचते अचानक उसकी नज़र चूहे मारने वाली दवाई पर पड़ती है और बिना सोचे वह दवाई उस रेड पॉइजन को उठा लेती है और उसे खा लेती है, यह सोचकर कि अब जीते जी वह उसकी ना हो सकी, पर अब मरकर तो उसकी हो सकती है। और उसके कुछ पल बाद ही माधुरी की भी मौत हो जाती है।